हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आशीष जीएस केंद्र में। आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स के कुछ वीवीआई क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपको दिया गया है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको दिया गया है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर सी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है गोलीय गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का संबंध। क्वेश्चन आपको दिया गया गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का संबंध। ऑप्शन ए आर बराबर 2f, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी एफ बराबर r/2, ऑप्शन डी आर बराबर एफ। क्वेश्चन आपको क्या दिएगा? क्वेश्चन आपको दिया गया गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का संबंध। ऑप्शन ए आर बराबर 2f, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी ए बराबर r/2, ऑप्शन डी आर बराबर एफ। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, ए बराबर r/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको दिया गया यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो। ऑप्शन ए f बराबर r/2, ऑप्शन बी f बराबर 2r, ऑप्शन सी f बराबर 3r/2, ऑप्शन डी f बराबर o। क्वेश्चन आपको क्या देगा? क्वेश्चन आपको दिया है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो। ऑप्शन ए f बराबर r/2, ऑप्शन बी f बराबर 2r, ऑप्शन सी f बराबर 3r/2, ऑप्शन डी f बराबर o। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, f बराबर r/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया। क्वेश्चन आपको दिया गया अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी सी और एफ के बीच। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको दिया गया अवतल दर्पण के परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। राइट आंसर होगा एफ, फोकस से होकर, बी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण। का राइट आंसर होगा सी नंबर, समतल दर्पण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया। क्वेश्चन आपको दिया गया प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। राइट आंसर बी नंबर होगा 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया है। क्वेश्चन आपको दिया गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। क्वेश्चन आपको दिया गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए दर्पण, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी प्रिज्म, ऑप्शन डी कांच की सिल्ली। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको दिया गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए दर्पण, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी प्रिज्म, ऑप्शन डी कांच की सिल्ली। इसका राइट आंसर होगा प्रिज्म।
वीडियो अच्छा लगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। राइट आंसर सी नंबर होगा 25 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती हैं, आपको पता हो। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया। क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, ऑप्शन सी पॉजिटिव निगेटिव दोनों, ऑप्शन डी इन्फिनिटी। का राइट आंसर ए नंबर होगा, पॉजिटिव होता है। किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको दिया गया प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। का राइट आंसर डी नंबर होगा, कांच होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। का राइट आंसर डी नंबर होगा, मिट्टी होगा। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको दिया गया काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको दिया गया है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अवतल दर्पण से। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है 4D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगा। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगा। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। का राइट आंसर बी नंबर होगा 25 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए +5D, ऑप्शन बी -5D, ऑप्शन सी -2D, ऑप्शन डी +2D। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता होगी ऑप्शन ए +5D, ऑप्शन बी -5D, ऑप्शन सी
-2D, ऑप्शन डी +2D। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस दर्पण से वस्तु वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होगी। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। का राइट आंसर होगा बी नंबर 30 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन ए वास्तविक सॉरी काल्पनिक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर काल्पनिक होगा, बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ती हैं। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको दिया गया है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ती हैं। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर बी नंबर होगा, अभिलंब के निकट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी या तो समतल या तो उत्तल, ऑप्शन सी केवल उत्तल। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी दर्पण से आप आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी या तो समतल या तो उत्तल, ऑप्शन सी केवल उत्तल। इसका राइट आंसर बी नंबर। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, समतल या उत्तल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। क्वेश्चन आपको क्या दिए गए? क्वेश्चन आपको दिए गए हैं फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। का राइट आंसर ए नंबर होगा, उत्तल लेंस। कॉपी कलम लेके बैठिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट पढ़िए। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको दिया गया है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। का राइट आंसर बी नंबर होगा, उत्तल दर्पण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपका है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। राइट आंसर सी नंबर होगा, 5 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए साइन आर बाई साइन आई। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए साइन आर बाई साइन आई, ऑप्शन बी साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन सी साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। का राइट आंसर बी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया अवतल लेंस के आवर्धन के बराबर होता है। ऑप्शन ए यू बाई भी, ऑप्शन बी यू भी, ऑप्शन सी यू प्लस भी, ऑप्शन डी यू बाई भी। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन ए यू बाई भी, ऑप्शन बी यू भी, ऑप्शन सी यू प्लस भी, ऑप्शन डी यू बाई भी। राइट आंसर डी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, सॉरी इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, उत्तल लेंस होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। राइट आंसर डी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस लेंस की
किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाइफोकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाइफोकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। राइट आंसर ए नंबर होगा। सॉरी गलती से भी बुला गया है। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा दिया गया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, ऑप्शन सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारे का पर मोटा, ऑप्शन सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। का राइट आंसर सी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन आपसे बहुत ही प्यारा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी फोकस दूरी को दोगुनी करने पर, ऑप्शन सी लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी अनंत पर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी फोकस दूरी पर, ऑप्शन सी लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। राइट आंसर बी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से पर। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, दर्पण दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस। राइट आंसर ए नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपसे बहुत ही प्यारा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है परावर्तन के नियम निर्धारित होते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन बी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन सी आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर बी नंबर होगा, परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है परिवर्तन के नियम निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन बी परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन सी आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन आपसे बहुत ही प्यारा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन
बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर ए नंबर होगा 2। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 का राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन आपसे को क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है किरण प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह धसा सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको क्या देगा? अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा देगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के ऑप्शन ए दोगुनी, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी चौथाई, ऑप्शन डी बराबर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन ए दोगुनी, ऑप्शन ए दोगुनी, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी चौथाई, ऑप्शन डी बराबर। राइट आंसर बी नंबर होगा आधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिएगा? अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती हैं, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा प्रकाश के अपवर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह ऑप्शन ए अविलंब से दूर मुड़ती है, ऑप्शन बी सीधा निकल जाती है, ऑप्शन सी अविलंब की दिशा में जाती है, ऑप्शन सी अविलंब की दिशा में जाती है, ऑप्शन डी अविलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह ऑप्शन ए अविलंब से दूर मुड़ती है, ऑप्शन बी सीधा निकल जाती हैं, ऑप्शन सी अविलंब की दिशा में जाती हैं, ऑप्शन डी अविलंब की ओर मुड़ जाती हैं। राइट आंसर डी नंबर होगा अविलंब की ओर मुड़ जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों से अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती हैं तो वह ऑप्शन ए अविलंब से दूर मुड़ जाती हैं, ऑप्शन बी बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, ऑप्शन सी अविलंब की ओर मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती हैं तो वह ऑप्शन ए अविलंब से दूर मुड़ जाती हैं, ऑप्शन बी बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, ऑप्शन सी अविलंब की ओर मुड़ जाती है। राइट आंसर सी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको क्या देगा? अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा देगा। क्वेश्चन आपको दिया गया पानी से भरी बाल्टी गहराई कम पड़ने का कारण। ऑप्शन ए प्रकाश के प्रवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। ऑप्शन ए प्रकाश के परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने अपवर्तनांक अपवर्तन होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वह अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ऑप्शन बी प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण। ऑप्शन सी प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ऑप्शन बी प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण। ऑप्शन सी प्रकाश के रंग में परिवर्तन नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी इनमें से कौन है? का राइट आंसर बी नंबर होगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको दिया गया सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? ऑप्शन ए दोनों कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन बी आपतन कोण बढ़ जाता है। ऑप्शन सी अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। राइट आंसर सी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा दिया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में के प्रिज्म के अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती हैं तब वह मुड़ता है। ऑप्शन ए प्रिज्म के शीर्षक की ओर। ऑप्शन बी प्रिज्म के आधार की ओर। ऑप्शन सी किरण की मुड़ने का कोई नियम नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।